नमस्कार। आपकी मदद को बढ़ा हर हाथ मददगार का नहीं होता। ठीक वैसे ही जिंदगी में अगर कोई मौका जो बड़ा खूबसूरत दिख रहा है उसके पीछे कोई उतनी ही खूबसूरती छुपी हो, यह भी जरूरी नहीं होता। इसीलिए जिंदगी में एक खास लेवल पर सतर्क रहने की भी जरूरत होती है। कब किससे मदद लेनी है, कब किस रास्ते पर चलना है, क्योंकि अक्सर मुश्किलें तब खड़ी होती हैं जब हम कोई गलत फैसला कर लेते हैं। तो फैसले आपके गलत ना होने पाए, सही रास्ते पर आप चलें, इसी कोशिश का नाम है आपके तारे, जिसमें आपकी मदद करते हैं ज्योतिष गुरु दीपक कपूर जी। ज्योतिष गुरु, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी नमस्कार। तो ज्योतिष गुरु के साथ हम शुरुआत कर रहे हैं 1 दिसंबर के आप सबके राशिफल की और आप सबके लिए कुछ खास टिप्स की। तो आइए सबसे पहले मेष और वृषभ राशि आपके लिए देख लेते हैं कि 1 दिसंबर का दिन कैसा है और इस दिन को आपको कैसे जीना है, यानी क्या है करना और किससे है बचना। मेष राशि वालों के लिए पैसे को लेकर कई तरह की चिंताएं बन रही हैं। पैसा कहां से आएगा, पैसा चुकता कैसे होगा, कुल मिलाकर पैसे की प्लानिंग को लेकर बहुत सारा असमंजस है। क्या करना चाहिए समय में? कुछ भी करें लेकिन विचारों का तालमेल बनाए रखें। लोगों से मदद भी जरूर मिलेगी और जिंदगी का रास्ता भी ठीक ठाक बना रहेगा। इसलिए थोड़ी सी पॉजिटिव सोच बनाए रखना बहुत जरूरी है। क्या ना करें समय में, कितनी भी परेशानी क्यों ना हो, कानून के खिलाफ बिल्कुल ना जाए। जिस तरह का भी काम या प्रयास आप कर रहे हैं उसमें दिशाहीन बिल्कुल ना बने। किसी भी असमंजस के चलते भाग्य को आजमाना भी ठीक नहीं है। वृषभ राशि वालों का मन कुछ परेशान है, इसलिए कामकाज भी अच्छा नहीं लग रहा। एक अजीब सी उदासी छाई रह सकती है जिसे दूर करने की जरूरत है। अपनी काबिलियत पर भरोसा रखें तो आपको आभास होगा कि आप बहुत कुछ कर भी सकते हैं। क्या करना चाहिए समय में? अगर जिंदगी में आप खुद को लोगों से 2 कदम आगे देखना चाहते हैं तो उसके लिए कोशिश तो करनी ही होगी। खुद को हालात के हिसाब से तैयार करना भी बहुत बड़ी बात है। पढ़ाई लिखाई की ओर भी ध्यान देना होगा। क्या ना करें समय में, कोई प्यार का रिश्ता आपको परेशान रखे, ऐसा हो सकता है, लेकिन इतना नेगेटिव ना बन जाए कि उसका असर आपके निजी जीवन पे आ जाए। घर परिवार के रिश्तों पर भी थोड़ा सा ध्यान देना होगा। वैसे भी ये समय कुछ ऐसा है कि अपने फोकस को बिगड़ने बिल्कुल ना दें। तो कुल मिलाकर आपको ध्यान इस बात पर देना है कि अपने फोकस को डिफोकस नहीं होने देना है। हमें लेना है सवाल ज्योतिष गुरु कुशल देव का सवाल है 29/8/1979 3:15 दोपहर बाद इनका जन्म हुआ है नूरपुर, हिमाचल प्रदेश। जिंदगी में अच्छा समय कब तक आएगा और एक अच्छी जॉब इन्हें कब तक मिलेगी? कुशल, आपकी कुंडली है जी धनु लगन की और तुला राशि की। आपकी महादशा चल रही है बुध की और अंतर्दशा चल रही है मंगल की, फरवरी 2017 तक। कब तक अच्छा समय आएगा, ये सवाल आपने पूछा। अच्छी नौकरी के बारे में पूछा, कई सारी बात। 30 साल की उम्र हो चुकी है और बहुत कुछ तो अभी तक हो जाना चाहिए था, लेकिन कैरियर से वो संतोष नहीं मिल पाया जो आप चाह रहे हैं। मार्च 2017 से एक अच्छा समय बन रहा है जब ये सारी बातें आपके काबू में आ सकती हैं। थोड़ी सी अपनी इन्वॉल्वमेंट को, अपनी मेहनत को और बढ़ा दीजिए, बात बन जाएगी। तो मार्च 2017 से वो अच्छा समय आ रहा है जिसका आपको इंतजार है। बस कीजिए ये कि जो आपके मन में उहापोह चलती रहती है, जो कंफ्यूजन बने रहते हैं, असमंजस, उसे दूर कर दीजिए। फोकस होना चाहिए आपका सारी चीजों को भुलाकर। आगे बढ़ते हैं मिथुन और कर्क राशि आपके लिए देख लेते हैं आने वाला वक्त कैसा है, आप क्या करें, क्या बिल्कुल ना करें। मिथुन राशि वालों के लिए सुकून है, शांति है, लेकिन उम्मीदें कुछ ज्यादा हैं। इसी वजह से आपकी सेटिस्फेक्शन में कमी आती चली जा रही। अगर आप लोगों की गलती निकालते चले जाएंगे तो लोगों से विचार नहीं मिलेंगे। क्या करना चाहिए समय में? घर परिवार की खुशियों में शामिल हो जाना ही ठीक होगा। हो सकता है आपके मन में बहुत कुछ चल रहा हो, लेकिन इस समय की प्राथमिकता को बनाए रखना ज्यादा जरूरी है। घर परिवार की खुशियों को बनाए रखना ही आपकी प्राथमिकता है। क्या ना करें समय में? पैसे से जुड़े दबाव हो सकते हैं, लेकिन अपनों की जरूरतों को पूरा करने के लिए कोई कमी ना रखें। किसी भी तरह से अपने हाथ ना खींचे ताकि उसका बुरा असर आपके रिश्तों पर ना पड़े। कर्क राशि वाले कुछ अज्ञात कारणों से परेशान से लग रहे हैं। आपको पूछा जाए कि क्या कमी है तो आप उसे समझा नहीं पाएंगे, लेकिन एक तनाव सा है जो पीछा ही नहीं छोड़ रहा है जैसे। क्या करना चाहिए समय में? इस बात को भली भांति समझ लें कि आपके अंदर बहुत सारी अच्छाई है, बस अपने मन के भटकाव से बचना होगा और खुद को केंद्रित बनाए रखना होगा। अगर आप अपने मन में कन्फ्लिक्ट्स बनाएंगे तो आप ही का नुकसान हो सकता है। क्या ना करें इस समय में? रोजमर्रा की परेशानियों को इतना ना अपने ऊपर हावी होने दें कि वो बड़ी परेशानी बन जाए। इसी वजह से छोटे छोटे खर्चों को भी व्यर्थ में बढ़ने ना दें। अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग में कोई गलती ना करें।
तो छोटे छोटे खर्चों को बढ़ने मत दीजिए और अपनी जो फाइनेंशियल प्लानिंग है उसमें अपनी तरफ से कोई कमी मत छोड़िए। थोड़ा सा ध्यान रखिए, बाकी सब कुछ बहुत बढ़िया है। आगे बढ़ते हैं, सिंह और कन्या राशि ज्योतिष गुरु इनके लिए क्या नजर आता है 1 दिसंबर के राशिफल में, और फिर ये क्या करें और क्या ना करें। और आपके लिए सलाह ये है कि जो आपको बताया जाए उसे आप नोट जरूर कीजिए, वरना आप भूल जाएंगे। आसान सी बातें हैं जो हो सकता है आपको आम सी बातें भी लगें, लेकिन ये आम सी बातें आपके जीवन में कितना बड़ा असर लेकर आ सकती हैं, कितना बड़ा असर दिखा सकती हैं, इसके लिए आजमाइए। सिंह राशि वालों का किसी प्यार के रिश्ते की ओर झुकाव बहुत अच्छा है, लेकिन आपके मन में वो भरोसा नहीं बन पा रहा जिसकी जरूरत है। अगर आप अपने मन में दूरियां बना लेंगे तो उसका असर आपके रिश्तों पर आ सकता है। क्या करना चाहिए समय में? रिश्तों को संभालना है तो लोगों से जुड़ना होगा। पैसे को संभालना है तो अपनी मानसिकता को बदलना होगा, शांत कर लेना होगा। जिंदगी की परिस्थितियों को संभालने के लिए धैर्य तो रखना ही पड़ेगा। क्या ना करें समय में? पैसे को लेकर इतना उदारवादी ना बन जाएं कि अपना ही नुकसान हो जाए। लोगों की मदद करना अच्छी बात है, लेकिन किसी को इतना भी खुश करने की कोशिश ना करें, इसकी जरूरत नहीं। कन्या राशि वालों के मन में सेहत को लेकर कुछ असमंजस है, क्योंकि पूरी बात समझ में नहीं आ रही। खर्चों को संभालने से ज्यादा जरूरी ये बात है कि मन की कंफ्यूजन्स को हटा दिया जाए। क्या करना चाहिए समय में? जानकारों से बात करनी होगी। उसके 2 फायदे होंगे। एक तो मन की घबराहट दूर हो जाएगी और दूसरा लोगों से तालमेल बेहतर हो जाएगा, जिसका अच्छा असर आपको जरूर नजर आएगा। क्या ना करें समय में? कामकाज से जुड़ी अच्छाई को कम न समझें। एक अच्छाई का और रेगुलरिटी का माहौल है, जिसे अपनी ओर से कम ना होने दें। आपकी थोड़ी सी मेहनत आपकी परफॉर्मेंस को और बेहतर कर सकती है। बस किसी मतभेद में बिल्कुल ना पड़े। तो आपकी थोड़ी सी मेहनत आपकी परफॉर्मेंस को चमका सकती है, इसलिए इस समय आपको उलझना नहीं है और खास तौर पर किसी मतभेद में नहीं उलझना है, इसका ध्यान दीजिए। सवाल लेते हैं। अंशुल का सवाल है ज्योतिष गुरु, 4 मई 1996, हिसार में इनका जन्म हुआ है 9 बजे सुबह। मास्टर्स कर रही हैं केमिस्ट्री में। कौन सा करियर इनके लिए अच्छा रहेगा? इनके लिए टीचिंग एक बेहतर विकल्प होगा करियर का, या एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब, ये आपसे जानना चाहती हैं। कब तक इनको नौकरी मिलेगी? यही सारे इनके सवाल हैं। अंशुल, आपकी कुंडली है जी मिथुन लगन की और तुला राशि की। आपकी महादशा चल रही है शनि की और अंतर्दशा चल रही है राहु की मई 2018 तक। आप मास्टर्स कर रही हैं, फर्स्ट ईयर में है आपने कहा। अभी आपको पढ़ना चाहिए। 2021 से आपका कैरियर अच्छा बनता हुआ नजर आ रहा है, इसलिए अभी बहुत समय है आपको अपने कैरियर को बनाने के लिए, मेहनत करने के लिए, पढ़ाई करने के लिए। इस मेहनत से जुड़े रहिए, आगे चल के आपका कैरियर बहुत अच्छा बन जाएगा। अंशुल, अभी आपको 2021 तक पढ़ाई करनी है, तो एक बहुत अच्छा मौका आपकी जो कुंडली है वो आपको दे रही है। पढ़ाई कीजिए, उसके बाद आपकी नौकरी लगेगी और टीचिंग फील्ड आपके लिए एक सूटेबल फील्ड हो सकती है। आगे बढ़ते हैं ज्योतिष गुरु, और अब देखते हैं कि तुला और वृश्चिक राशि के लिए क्या कुछ अच्छा हो सकता है और किसे कैसे अच्छा बनाया जा सकता है। सब कुछ कर सकते हैं आप, लेकिन तब जब आप करना चाहें, क्योंकि हम तो आपको तरीका बता रहे हैं। आपको उस तरीके को आजमाना है, उस रास्ते पर चलना है और देखना है फर्क क्या पड़ता है। तुला राशि वाले किसी प्यार के रिश्ते को लेकर बहुत ज्यादा खुश नहीं है, बहुत ज्यादा ही सोच रहे हैं आप, और यही वजह है कि एक नेगेटिविटी सी बनी हुई है आपके मन में। क्या करना चाहिए समय में? कामकाज से जुड़े हुए जो भी विचार हैं उन्हें सूझबूझ की नजर से देखना होगा। किसी बदलाव के विचार को लेकर भी मन में थोड़ा सा धैर्य रखना होगा। अपने नुकसान को बढ़ा लेना बहुत आसान है, इसलिए गलतियों से बचने की जरूरत है। क्या ना करें समय में? कामकाज से जुड़ी यात्राएं हो सकती हैं, जो एक सच्चाई है, लेकिन उसमें कोई लापरवाही ना बरतें और अपना नुकसान ना होने दें। इस समय बहुत ज्यादा उदारवादी बनना भी ठीक नहीं है। आने वाले 4 बृहस्पतिवार को किसी गरीब को भोजन जरूर खिला दें। वृश्चिक राशि वालों के लिए घर परिवार में सुख है, लेकिन आपको वो सुख नजर नहीं आ रहा, इसलिए शायद आप खुश नहीं हैं। जहां तक कामकाज की बात है, आपकी ओर से कोई कमी नहीं। क्या करना चाहिए समय में? पैसे को एक नई नजर से प्लान करना होगा। कोशिश ये भी कर लें कि अपनी बचत की ओर भी एक नजर रख लें। थोड़ी सी फाइनेंशियल प्लानिंग की तो जरूरत पड़ेगी। क्या ना करें समय में? सिर्फ पैसे को ही प्राथमिकता देना ठीक नहीं है। रिश्तों को भी ना भुलाएं और अपनी सेहत को भी नजरअंदाज न करें। किसी भी कारण से अपने व्यवहार को तीखा न बनने दें। आगे बढ़ते हैं। धनु और मकर राशि, अब आपके लिए क्या सही है क्या गलत है ये बताएंगे आपको ज्योतिष गुरु, लेकिन उससे पहले अपने 1 दिसंबर के दिन को देख लीजिए। ये दिन कैसा है? धनु राशि वाले खुद पर भरोसा नहीं कर पा रहे, इसलिए आपकी मेहनत नजर नहीं आ रही है।
यही कारण है कि आप बहुत कुछ ज्यादा ही स्ट्रेस ले रहे हैं। क्या करना चाहिए समय में? निजी जीवन की खुशियां आपके कामकाज से बनेंगी और कामकाज में आपका रुझान अच्छा है। कुल मिलाकर संभावनाएं जो हैं वो मददगार हैं, जो आपको लोगों से जोड़ने में भी सक्षम है। इस रूप से सोचने से फायदा होगा। क्या ना करें समय में? अपने मन में लोगों के खिलाफ गलतियां न ढूंढते रहें। कामकाज से भी अपने मन को हटाएं नहीं। जो भी आप कर रहे हैं उसमें एक लगन बनाए रखने की जरूरत है। मकर राशि वालों का मन कुछ चिंतित है कि आपकी बचत बिखर रही है, लेकिन आमदनी का योग ठीक है और यह भी एक बहुत बड़ा बचाव है। इसलिए इस समय अपने काम में किसी भी तरह का रिस्क पैदा करना ठीक नहीं है। क्या करना चाहिए समय में? आपके अंदर सूझबूझ है, उसे बनाए रखना होगा और वो सूझबूझ इस रूप से काम आएगी कि अपने मन के भटकाव को कैसे काबू में किया जा सके। इसी के चलते आप अपने गलत फैसलों से भी बच पाएंगे। क्या ना करें समय में? कामकाज के क्षेत्र में या अपने साथी सहयोगियों के साथ किसी भी तरह के मन मुटाव में बिल्कुल ना पड़े। किसी को भी कोई ऐसी चुभती हुई बात ना कहें जिसका असर आपकी जिंदगी पर आए। तो एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं और ब्रेक के बाद आपको बने रहना है हमारे साथ, क्योंकि आपके तारे, तो आप देख रहे हैं आपके तारे और ज्योतिष गुरु हैं आपके साथ, आपको ये बताने, ये सिखाने के लिए कि जिंदगी में आगे बढ़ने का सही, सीधा, सच्चा रास्ता कौन सा है। तो कुंभ और मीन राशि 1 दिसंबर बृहस्पतिवार का दिन है, बहुत शुभ दिन है और इस दिन की शुभता कैसे आप समेटें, तो राशिफल जानिए और उसके बाद क्या करें और क्या ना करें। कुंभ राशि वालों का कामकाज ठीक चल रहा है और लाभ भी बना हुआ है, लेकिन आप उन अच्छाइयों को संभाल नहीं पा रहे हैं। ये इस समय की कमी हो सकती है। खुद पर भरोसा बनाए रखने की जरूरत है। क्या करना चाहिए समय में? आपके मित्र आपसे किनारा कर लें, ऐसा हो सकता है, इसलिए फासलों को बढ़ने से रोकना होगा। वैसे भी आप इतने बिजी हैं, इसलिए थोड़ा सा समय निकालना होगा ताकि इन कमियों को दूर किया जा सके। क्या ना करें समय में? किसी प्यार के रिश्ते में अपने मन को भटकाएं नहीं। पैसे की वजह से रिश्तों पर असर आ जाए, ऐसा भी ना होने दें। कुल मिलाकर रिश्तों को संभालते हुए कोई अपनी ओर से कमी बिल्कुल ना रखे। मीन राशि वालों के मन में नुकसान की चिंता है और वो नुकसान हो भी सकता है, लेकिन कानूनी दाव पेच में बिल्कुल ना पड़े। बहुत शांति के साथ हालात को संभाल लेने की जरूरत है। क्या करना चाहिए समय में? लोगों से सलाह लेने से और तालमेल बनाने से लाभ होगा। बड़ी बात यह है कि आपकी अपनी सूझबूझ इस समय आपका बहुत बड़ा काम कर सकती है। इसी अच्छाई को बनाए रखने की जरूरत है। क्या ना करें समय में? लोगों की बात का कोई गलत मतलब निकालने की कोशिश न करें। अगर लोग आपसे जुड़ना चाह रहे हैं तो इस बात में भी कोई गलतियां ना निकालें। पैसे को लेकर खासकर किसी भी बात को बिगड़ने ना दें। तो किसी भी बात को जो खास तौर पर पैसे से जुड़ी हो, उसे बिगड़ने नहीं देना है किसी भी हाल में। तो हम उम्मीद करते हैं कि ज्योतिष गुरु के साथ आपका 1 दिसंबर का सफर बहुत खूबसूरत रहेगा। इस दिन उपलब्धियां आपके कदम जरूर चूमेंगी। बस यूं ही अपना साथ, अपना विश्वास बनाए रखिए आपके तारे पर। नोट कर लीजिए हमारा ईमेल आईडी आपके तारे@aajtak.com, हमारा वेबसाइट एड्रेस है www.aajtak.in/तारे। तो फिर इसी वक्त इसी चैनल पर होगी आपसे मुलाकात। अभी के लिए चाहिए आपसे आज्ञा। नमस्कार। नमस्कार।